हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करेंगे हिंदी पेडागोजी के बारे में स्टार्ट करेंगे, यानी कि हिंदी शिक्षा शास्त्र। जो सीटेट 2020 में जो 15 नंबर की हमारी पेडागोजी सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते उसके लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगी हमारी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रोवाइड हो सके। हिंदी पेडागोजी को डिस्कस करेंगे, उसी से रिलेटेड जो हमारी टेस्ट सीरीज होगी उसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वे, यानी कि सुलेखा है, सुलेखा अपनी क्लास में बच्चों के साथ बातचीत करते थे जब मर्जी। तो उसका कहने का क्या तात्पर्य, वो क्यों बातचीत करवाते, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में का है सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है इसलिए सुलेखा बातचीत करती है, या फिर ऑप्शन नंबर बी दे रखा है समय नष्ट कर रही है बच्चों के साथ बातचीत करके फालतू की, या ऑप्शन नंबर सी दे रखा है बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है ताकि बच्चे भाषा को सीख सके, या ऑप्शन नंबर 4 रहेगा हमारा बच्चों को बाचाल बनाना चाहती है। इसका जो राइट आंसर वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो सुलेखा है बच्चों के साथ जो बातचीत करती है जब मर्जी, वो बच्चों को सिर्फ भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, माहौल दे रही है, ताकि बच्चे भाषा को अच्छी तरीके से सीख सके और समझ सके और उसका उपयोग भी कर सके। आइए दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल और समझ लेती है, वे कभी विद्यालय भी नहीं जाती। जो उदाहरण दिया गया है वो उदाहरण क्या दर्शाता है, यानी कि जो सुमन नाम की एक लड़की है वो बचपन से ही गुजराती बोल लेती है मगर वो कभी भी स्कूल नहीं गई। इसका जो सीखने का गुजराती बोलने का जो पीछे कारण है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है सुमन की प्रतिभा का, ऑप्शन बी दे रखा है भाषा सीखने का, ऑप्शन सी दे रखा है भाषा में पिछड़ेपन का, या फिर ऑप्शन डी दे रखा है भाषा अर्जन का। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि जो सुमन बचपन से ही गुजराती बोल और समझ लेती है वो भाषा अर्जन है, यानी कि अपने परिवेश से ही वो भाषा को सीख रही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, भाषा अर्जन। आइए दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में जो महत्वपूर्ण अंतर है वो बताना है, यानी कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है वो हमें बताना है। इसके आंसर ऑप्शन ए में दे रखा है भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है, ऑप्शन बी में दे रखा है भाषा सीखने सिखाने की पद्धति होती है, सी में दे रखा है भाषिक परिवेश की उपलब्धता होती है, ऑप्शन डी में दे रखा है भाषा का कठिनाई स्तर होता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में जो अंतर होता है वो भाषा सीखने और सिखाने की एक पद्धति, एक मेथड होता है जिससे भाषा को सिखाया जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को जो सीखने के लिए मेथड यूज़ किया जाता है वो भाषा सीखने की पद्धति होती है। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, यानी कि भाषा अर्जन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना आना चाहिए, ऑप्शन बी में दे रखा है भाषा का व्याकरण करना आना चाहिए, ऑप्शन सी में देखा पाठ्य पुस्तक को पढ़ना आना चाहिए, ऑप्शन डी में देखा भाषा का शिक्षण होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भाषा सी, जो वो भाषा के जो विभिन्न रूपों का प्रयोग करना आना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी होता है भाषा अर्जन का प्रयोग करना, इसलिए होता है भाषा अर्जन को सीखना, ताकि भाषा के विभिन्न रूपों का अच्छी तरीके से प्रयोग किया जा सके। भाषा अर्जन इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग है वो अच्छी तरीके से किया जा सके। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक ही तार्थ ये है कि यानी कि इसका जो भाषा सीखने का, यानी कि जो बच्चे हैं अपने परिवेश से वो खुद अपने आप ही भाषा को अर्जित करती है, इसके पीछे जो कारण है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है बच्चों को अत्यंत
सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन बी में दे रखा है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा पढ़ाई ना जाए। ऑप्शन सी में दे रखा है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ऑप्शन डी में दे रखा है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं वो बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए ताकि बच्चे खुद ही अपनी भाषा को अर्जित कर पाए परिवेश से। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सार्वधिक रूप से सहायक है? यानी कि हमें अर्थ यानी कि किसी मीनिंग को अगर गहराई से समझना है किसी के अर्थ को उसके लिए सबसे जो अच्छा जो मेथड होता है वो कौन सा हमें बताना है। इसके ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए में शाश्वत पठन करना चाहिए अर्थ की गहनता को समझने के लिए। ऑप्शन बी में दे रखा है मौन पठन करना चाहिए। ऑप्शन सी में दे रखा है द्रुत पठन करना चाहिए। ऑप्शन डी में दे रखा है धीमा पठन। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा मौन पठन, क्योंकि अर्थ की गहनता को समझने के लिए सबसे जो अच्छा मेथड होता है वो मौन पठन होता है। मौन पठन के द्वारा ही हम अच्छी तरह अर्थ की गहनता को समझ पाते हैं डीपली। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बच्चों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति है, यानी कि शब्दों के अर्थ को अच्छी तरीके से हम स्पष्ट कर पाएँ और बेहतर तरीके से समझ पाएँ तो उसके लिए कौन से सबसे अच्छी पद्धति है, यानी सबसे अच्छा मेथड है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है शिक्षण के द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना चाहिए। ऑप्शन बी में दे रखा है वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना चाहिए। ऑप्शन सी में दे रखा शब्द को देखना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी दे रखा शब्दों की व्याख्या करनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना चाहिए, जिससे बच्चे शब्दों के अर्थ को अच्छी तरीके से समझ पाए और स्पष्ट कर पाए। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब, यानी कि कब भाषा को सबसे अच्छे तरीके से और सबसे प्रभावी तरीके से सीखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है भाषा के नियम कंठस्थ करा जाए, यानी कि भाषा के नियम को याद करवा जाए तभी भाषा प्रभावी रूप से सीखी जानी चाहिए। ऑप्शन बी दे रखा है भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हैं तभी भाषा को सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है। या ऑप्शन डी रहेगा भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। या ऑप्शन डी रहेगा भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो तभी भाषा को सहज और प्रभावी रूप से सीखा जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा अर्जन, यानी कि भाषा अर्जन क्या है हमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया है शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है भाषा अर्जन। या ऑप्शन बी रहेगा भाषा की कक्षा में ही संभव होता है भाषा अर्जन सीखना। या ऑप्शन नंबर सी रहेगा सहज स्वाभाविक होता है भाषा अर्जन। या ऑप्शन नंबर डी रहेगा भाषा अर्जन जो होता है वो प्रयासपूर्ण होता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि भाषा अर्जन जो होता है वो प्रयासपूर्ण होता है। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। इसमें यह पूछेगी कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा जो कथन है स्टेटमेंट इन चारों में से दिए वो नहीं बताना। हमेशा क्वेश्चन में यही याद रखना कब वो नहीं पूछता है कब हाँ पूछता है, तो इसलिए आप इसे हाईलाइट जरूर कीजिए क्वेश्चन पढ़ते टाइम। तो इसमें नहीं पूछा गया, हमें नहीं का आंसर देना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन ए में दे रखा है भाषा के नियम सीखे जाते हैं। ऑप्शन बी में दे रखा है परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी में दे रखा है भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन डी में दे रखा है इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। इसका राइट आंसर जो रहेगा, यानी कि हमें नहीं में बताने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग,
वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाषा अर्जन के संबंध में जो कथन दिया गया है वो नहीं रहेगा। भाषा के नियम सीखे जाते हैं, भाषा के नियम को हम याद नहीं कर सकते। भाषा अर्जन करिए तो भाषा के परिवेश मिलना बहुत ज़रूरी होता है, तभी भाषा को अच्छी तरीके से अर्जित किया जा सकता है और सीखा जा सकता है परिवेश के द्वारा। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले, यानी बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा को जानते हैं या फिर नहीं जानते, इसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है, भाषा के चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार रखते हैं बच्चे विद्यालय आने से पहले। या फिर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं बच्चे विद्यालय आने से पहले। या ऑप्शन सी रहेगा, बच्चे क्या होते हैं, कोरी स्लेट होते हैं। ऑप्शन डी रहेगा, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं, यानी अपनी मातृभाषा में बच्चे समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। इसलिए प्राथमिक स्तर पर कहा भी जाता है कि बच्चों को पढ़ाते समय टीचर को मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, तभी बच्चे बेहतर तरीके से अपनी भाषा में सीख सकते हैं। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि भाषा सीखने के लिए जो सबसे अच्छा फैक्टर है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, समृद्ध भाषिक वातावरण मिलना चाहिए, यानी कि अच्छा परिवेश मिलना चाहिए, तभी भाषा को अच्छी तरीके से सीखा जा सकता है। ऑप्शन बी में दे रखा है, भाषा के व्याकरण नियम याद करवाने चाहिए। ऑप्शन बी में दे रखा है, भाषा के व्याकरण नियम याद करवानी चाहिए, तभी भाषा को अच्छी तरीके से सीखा जा सकता है। ऑप्शन सी में कहा है, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर देना चाहिए, तभी भाषा को सीख सकते हैं। या फिर ऑप्शन डी रहेगा, भाषा की पाठ्य पुस्तक उपयोगी किया जा सकता है, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। भाषा सीखने के लिए जो सबसे अच्छा कारक होता है वो होता है बच्चों को समृद्ध भाषिक वातावरण दिया जाना चाहिए, तभी बच्चे अपने परिवेश में रहकर अच्छी तरीके से भाषा को अर्जित कर सकते हैं और सीख पाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, हमें यहाँ पे ये पूछा गया है कि सही बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन बी में दे रखा है, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। ऑप्शन सी में दे रखा है, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। ऑप्शन डी में दे रखा है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि यानी कि भाषा अधिगम होता है वो प्रयासपूर्ण होता है। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम जो होता है, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, यानी कि इसमें जो दिया हुआ है वो भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का जो सहारा है वो नहीं लिया जाता। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं, क्योंकि ऑप्शन ए में दे रखा है, सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते इसलिए सहायक होता है। या ऑप्शन बी में दे रखा है, अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखती हैं। या ऑप्शन सी रहेगा हमारा, अन्य विषय को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। या ऑप्शन डी रहेगा, अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ भाषा भी सिखाते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि जो अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं वो करती हैं अन्य विषय को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं, तभी भाषा जो है वो अच्छी तरीके से सीखी जाती है और भाषा अधिगम में भी सहायता करती है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पहले जो पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में हाँ पूछा गया था,
अब पूछा है नहीं। ये जरूर याद रखिए अपने क्वेश्चन, कब वो हाँ पूछता है स्टेटमेंट में, कब नहीं पूछते, इसका आप जरूर याद रखिए, क्योंकि कई बार हमारे क्वेश्चन आते हुए भी हमसे गलत हो जाते हैं नहीं और हाँ के चक्कर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में का है रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है, या ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी में देखा है भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है, या ऑप्शन डी रहेगा भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम जो होता है वो प्रयासपूर्ण होता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारी स्टेटमेंट में पूछा है, यानी हमारी जो स्टेटमेंट में पूछा है वो रहेगा, यानी कि जो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में जो कथन नहीं पूछा है वो है कि कभी भी भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। तो कभी भी रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का सहारा नहीं लिया जाता। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम होती है हर चीज़ में महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें ये गलत दे रखा है कि सिर्फ ही रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा जरूरी होती है, तो ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ए रहेगा जो हमारे स्टेटमेंट में पूछा है। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाला कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है अधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। ऑप्शन बी में दे रखा है भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए, या ऑप्शन सी दे रखा है भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की जो सहज स्थिति है वो बन सके, या ऑप्शन नंबर डी रहेगा बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः ये किसका कथन है, यानी कि बच्चे भाषा की क्षमता मतलब पैदा होते ही भाषा सीखने की क्षमता रखते हैं, ये जो कथन दिया गया था वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है एल.एस. वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी में दे रखा है इवान पावलोव, ऑप्शन सी में दे रखा है नोम चोम्स्की, ऑप्शन डी में दे रखा है जीन पियाजे। इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि इन्होंने कहा था नोम चोम्स्की ने बच्चे जो है भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते, ये जो कथन दिया गया था ये इन्हीं के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं, यानी कि प्राइमरी लेवल पर जब बच्चों को कविता पढ़ाई जाती है वो किस प्रकार से पढ़ाई जाती है और बच्चे किस में रुचि लेते हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है जो कविता में तुकांत ना हो। ऑप्शन बी में रखा है जो कोई यानी कि जो कोई सीख देती हो। ऑप्शन बी में कहा है, ऑप्शन सी में कहा है जिनमें लयात्मकता हो। ऑप्शन डी में दे रखा है जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा जिनमें लयात्मकता हो, यानी हमने कई बार एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा है जो बच्चों को प्राथमिक स्तर पर कविताएं पढ़ानी चाहिए वो हमेशा टीचर को कक्षा में गाकर पढ़ानी चाहिए। कभी भी कविता को पढ़ के नहीं पढ़ानी चाहिए, हमेशा गाने के साथ गा के पढ़ानी चाहिए ताकि बच्चे भी गा के चीज़ों को समझ सके अच्छी तरीके से। कविता के जो भाव होते हैं, रस होते हैं, उसको भी अच्छी तरीके से समझ पाए। इसलिए प्राथमिक स्तर पे हमेशा कविता जो है वो गाकर ही बच्चों को पढ़ानी चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती है, ये कथन किसका है, यानी कि जो कथन दिया गया है वो किस मनोवैज्ञानिक को किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा चोम्स्की, ऑप्शन बी में दे रखा ओरोनिन, ऑप्शन सी में दे रखा वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी में दे रखा जीन पियाजे। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा और ऑप्शन ए में दे रखा चोम्स्की,
ऑप्शन बी में देखा ओरोरिन, ऑप्शन सी में देखा वाइकोस्की, ऑप्शन डी में देखा जीन पियाजे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा ओरोरिन। ओरोरिन के द्वारा ही जो कथन दिए गए थे, इन्होंने कहा था भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कविता शिक्षण में गीत प्रणाली का प्रयोग किस स्तर पर करना सर्वाधिक उपयोगी होता है? यानी कि कविता शिक्षण में जब हम गीत प्रणाली का प्रयोग करते हैं वो किस स्तर पर हमें करना चाहिए, उसके बारे में हमें बताता है जो उपयोगी हो। ऑप्शन ए में रखा है जो गीत प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए कविता में वो प्राथमिक स्तर पर किया जाना चाहिए, या ऑप्शन बी रहेगा माध्यमिक कक्षा स्तर पर होना चाहिए, या ऑप्शन सी रहेगा उच्च कक्षा स्तर पर होना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा उच्चतर माध्यमिक कक्षा स्तर पर होना चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक कक्षा स्तर पर। हमने कई बार एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी यानी कि प्राइमरी कक्षा यानी कि प्राइमरी लेवल पर कविता शिक्षण हमेशा गीत प्रणाली के प्रयोग से ही बच्चों को पढ़ानी चाहिए। इससे बच्चे कविता के भाव को भी पढ़ पाएंगे और जो अर्थ को भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो गीत के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ पाते हैं और सीख पाते, साथ ही उसमें रुचि भी विकसित हो पाती है बच्चों में। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कविता शिक्षण की प्रणाली उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए हितकारी है। ऑप्शन ए दे रखा है गीत, ऑप्शन बी देखा समीक्षा, ऑप्शन सी दे रखा अर्थकथन, या ऑप्शन डी रहेगा व्याख्या। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा समीक्षा। यानी कि समीक्षा के द्वारा ही जो उच्च माध्यमिक कक्षाओं के जो छात्र होते हैं वो कविता शिक्षण की प्रणाली के लिए उपयोगी रहेंगे। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इसमें हमेशा याद रख लेना क्वेश्चन में एक चीज मैंने आपको बार बार बता रखी है कि जब भी क्वेश्चन में पूछे कब वो हाँ पूछता है कब वो नहीं पूछता है। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से वो पूछते हैं एग्जामिनर, तो इसलिए हमें हमेशा याद रखने की जब भी हाँ पूछे या नहीं पूछे उस पॉइंट को हम पेन से हाईलाइट कर देंगे। तो इसलिए इसमें पूछा नहीं पूछा इसमें। तो ऑप्शन जो दे रखा है ऑप्शन ए में देखा शब्द भंडार की वृद्धि करना, ऑप्शन बी में देखा लेखन में सृजनात्मकता व मौलिकता का विकास करना, ऑप्शन सी में दे रखा आप पठित रचना का सारांश लिख सकना, ऑप्शन डी में दे रखा है संक्षिप्त जीवनी लिख सकना। इसमें हमें नहीं पूछा है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप पठित रचना का सारांश लिख सकना प्राथमिक स्तर पर बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होता, ना ही इसका उद्देश्य होता है भाषा शिक्षण में। इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा का अस्तित्व एक विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, वह कथन किसका है? यानी कि जो कहा गया कि भाषा का जो अस्तित्व है एक विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, ये जो कथन दिया गया था वो ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में देख चोम्स्की, ऑप्शन बी में देखा ओरोजिन, ऑप्शन सी में देखा वाइकोस्की, या फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा जीन पियाजे। ये जो स्टेटमेंट दी गई थी ये ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि ओरोजिन के द्वारा ही भाषा का अस्तित्व एक भाषा समाज के बाहर नहीं हो सकता, ये कथन इनके द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। परिप्रेक्षा का उद्देश्य होता है छात्रों में, यानी कि ऑप्शन ए दे रखा है ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना, ऑप्शन बी में दे रखा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, ऑप्शन सी में दे रखा है जिज्ञासा अभिवृत्ति एवं अभिरुचि का विकास करना। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा उपरोक्त सभी, यानी कि ज्ञानात्मक कौशल का विकास भी छात्रों में करना चाहिए, साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उत्पन्न करना चाहिए, और इसका जो उद्देश्य होता है जिज्ञासा अभिवृत्ति और अभिरुचि का विकास करना भी परिप्रेक्षा का उद्देश्य होता है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक तत्व द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है?
ऑप्शन ए में देखा अभिवृत्ति एवं अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी में देखा सीखने वाले के प्रति शिक्षक का रवैया, या ऑप्शन नंबर सी दे रखा है माता पिता अभिभावक से मिला प्रोत्साहन, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। जो मनोवैज्ञानिक तत्व द्वितीय भाषा सीखने की जो प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं वो अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा भी प्रभावित करते हैं। साथ ही सीखने वाले के प्रति जो शिक्षक का रवैया होता है वो भी काफी इम्पोर्टेंट रहता है, प्रभावित करता है। और माता पिता अभिभावक से मिला जो प्रोत्साहन होता है, मोटिवेशन होता है, वो भी काफी इम्पोर्टेंट करता है भाषा सीखने के लिए, तो ये भाषा सीखने के लिए, इसलिए ऑप्शन जो डी रेखा उपयुक्त सभी ये हमारा आंसर रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है, यानी कि जब हम प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाते हैं बच्चों को तो उसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में देखा भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, ऑप्शन बी में दे रखा है भाषा का व्याकरण सिखाना, ऑप्शन सी में दे रखा उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना बच्चों को, या ऑप्शन डी देखा है भाषा प्रयोग सिखाना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से जो तात्पर्य होता है वो बच्चों को भाषा का प्रयोग ताकि बच्चे अपनी बात को अच्छी तरीके से बता पाए और दूसरों की बातों को समझ पाए, सही ढंग से भाषा का प्रयोग कर। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए, यानी कि प्राथमिक स्तर पर जब भाषा शिक्षण दिया जाए उसकी सबसे पहला जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा गया है। इसलिए ऑप्शन ए में दे रखा है केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना होना चाहिए प्राथमिकता, ऑप्शन बी में दे रखा है कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, ऑप्शन सी में दे रखा है बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को प्रोत्साहित करना, या ऑप्शन डी दे रखा है बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की जो प्राथमिकता होती है वो बच्चों की जो रचनात्मक और मौलिकता है उसको प्रोत्साहित करता है, ताकि बच्चे अपनी जो क्रिएटिविटी, अपनी जो मौलिकता है उसको बाहर ला सके अच्छी तरीके से। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसको डिस्कस करेंगे, और साथ ही हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका।